व्यक्ति कृष्ण भक्त फिर कैसे झूठ बोल सकते हैं? 18 साल से दोनों किडनी के बिना कोई जीवित रह सकते हैं क्या? सेकेंड स्टोरी। माँ, पेट में खुदा और मन में नाम दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? पहला स्टोरी। हमारे प्रभु वैकुंठ में क्या कर रहे थे? हमारे प्रभु उस समय एक सुई की छेद से एक हाथी को पार कर रहे थे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल स्पीच विद रेखा। दोस्तों, आज की वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता का 3 अनमोल वचन जो 3 स्टोरी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप शांत मन लेकर वीडियो अंत तक पूरा देखें। श्रीमद् भगवद गीता का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध होने से पहले अर्जुन को समझाने के लिए जो उपदेश दिया है, ये हर मनुष्य के लिए प्रेरणादायक है। हमारे जीवन में सभी प्रकार समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं, हमारे जीवन अधिक सुंदर बना सकते हैं यदि हम गीता में दिए गए 3 अनमोल उपदेश जो बार बार गीता में उल्लेख किया है, ये हमें जीवन में अपना ले। तो हमारे व्यस्त के जीवन में रोज गीता पाठ नहीं कर सके तो श्री भगवान के द्वारा जो विषय बार बार गीता में वर्णन किया गया है, ये हमें जरूर अनुसरण करना चाहिए। आज की वीडियो में गीता का 3 बातें 3 स्टोरी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इसके माध्यम से ही यही बात अपनाने से जीवन में जितना भी समस्या है आप सब दूर कर सकते हो। जीवन में पहले से अधिक शांति आएगी, मन को समझाने में एक स्थिरता देगी। यही 3 बातें पहले से बेहतर होगी आपकी जिंदगी। यही 3 बातें सर्वदा याद में रखकर चलोगे तो न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं भगवद गीता का 3 मूल उपदेश और सार कथा क्या है। ये 3 मूल उपदेश जो स्टोरी के माध्यम से बताने जा रही हूँ, ये सुनने के बाद जीवन के बारे में एक क्लियर विजन आपके सामने आएगी। क्यों हम सबको ये बातें मानकर चलना चाहिए। पहला स्टोरी। एक बार नारद मुनि को भगवान ने पृथ्वीलोक पर भेजा था कुछ काम के लिए। काम होने के बाद नारद मुनि का साक्षात एक पवित्र ब्राह्मण के साथ हुआ। धार्मिक ब्राह्मण नारद मुनि को देखकर एक प्रश्न किया, हे नारद मुनि, आप प्रभु नारायण को दर्शन के लिए जा रहे हो? नारद ने जवाब दिया, हाँ, मैं प्रभु नारायण के साथ दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तब धार्मिक ब्राह्मण ने बोला, तो आप प्रभु को मेरी तरफ से एक प्रश्न कर सकते हो कि कब मेरा इस संसार के दुख कष्ट यंत्रणा से मुक्ति मिलेगा, कब मेरा वैकुंठ में जाकर आनंद के साथ प्रभु नारायण के चरण में बैठने का मौका आएगा। तब नारद मुनि ने बोला, ठीक है, आप निश्चिंत रहो, मैं प्रभु को जरूर पूछूंगी आपका यही बातें। ये बोलकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान किया। कुछ देर बाद एक मुची जो पैर के नीचे जूता सिलाई करते थे, ये जब नारद मुनि को देखते हैं तो पूछते हैं कि आप प्रभु नारायण के साथ मिलने के लिए जा रहे हो? नारद मुनि का उत्तर था, हाँ, मैं प्रभु को दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तब मुची ने नारद मुनि को बोला, आप मेरी तरफ से एक प्रश्न श्रीहरि को जरूर पूछना कि कब मेरा इस संसार के दुख कष्ट यंत्रणा से मुक्ति मिलेगा। उन्होंने और भी बोला है कि कब मेरा समय आएगा प्रभु के चरण में आनंद के साथ रहने का। तब नारद मुनि ने बोला, आप निश्चिंत रहे, मैं प्रभु को जरूर आपकी इच्छाओं के बारे में पूछूंगी। यही बोलकर नारद मुनि वहां से प्रस्थान किया और वैकुंठ में आकर प्रभु नारायण के साथ साक्षात किया। श्रीहरि और नारद मुनि का कुछ बातचीत होने के बाद नारद मुनि ने श्रीहरि को ब्राह्मण एवं मुचि का मुक्ति मिलने के बारे में प्रश्न किया। दोनों व्यक्ति का बातें सुनकर श्रीहरि ने बोला, मृत्यु होने के बाद मुचि मेरे चरण में आएगा, मेरे साथ ही आनंद में वैकुंठ में रहेगा। तब नारद मुनि ने पूछा, प्रभु धार्मिक ब्राह्मण का क्या होगा? श्रीहरि ने जवाब दिया, ब्राह्मण को एक नहीं बहुत बार जन्म लेना पड़ेगा और इस संसार की दुख भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन कितने बार जन्म के बाद ब्राह्मण को मुक्ति मिलेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, ये भविष्य ही बताएगा। प्रभु नारायण का बातें सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रभु को बोला, ऐसा क्यों प्रभु? ब्राह्मण तो धार्मिक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके इसका कारण बताइए। तब श्रीहरि ने बोला, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तुम खुद ही ढूंढ ले सकते हो। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम फिर से पृथ्वीलोक पर जाओ। जब तुमको देखकर ब्राह्मण और मुचि ने प्रश्न करे कि प्रभु वैकुंठ धाम में क्या कर रहा था जब आप प्रभु से मिलने के लिए गए, तब तुम इसका जवाब ऐसे देना कि प्रभु ने उस समय एक हाथी को सुई के छेद से पार कर रहे थे।
कुछ दिन बाद नारद मुनि पृथ्वी लोर आके ब्राह्मण से साक्षात किया। तब ब्राह्मण ने नारद मुनि को बोला, आप तो वैकुंठ में जाके प्रभु को दर्शन किया, मुझे एक बात बताओ, प्रभु उस समय क्या कर रहा था? नारद मुनि ने जवाब दिया, प्रभु उस समय एक सुई के छेद से एक हाथी को पार कर रहे थे। ये सुनकर ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ और ये बोलने लगा, मैं फालतू की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब नारद को समझ में आया कि प्रभु ऐसा क्यों करने को बोला था। इस ब्राह्मण के पास वास्तविक कोई ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान तो नैतिक है। इस व्यक्ति का भगवान के ऊपर कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। तब नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान किया एवं मुचि के साथ मिलने के लिए चल पड़ा। नारद मुनि को देखने के बाद मुचि ने पूछा कि आप जब श्रीहरि के साथ मिलने के लिए गए थे, उस समय प्रभु वैकुंठ में क्या कर रहे थे? नारद मुनि उत्तर दिया कि प्रभु एक सुई के छेद से एक हाथी को पार कर रहे थे। ये सुनकर मुचि का आंख पानी से भर गए। मुचि ने बोला, मेरा प्रभु बहुत अद्भुत है, उनकी महिमा समझने में हमारे पास ज्ञान नहीं है। सब कुछ संभव प्रभु के द्वारा, सब कुछ प्रभु के हाथ में। नारद मुनि मुचि को पूछा, क्या आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु एक छोटी सी सुई के छेद से एक हाथी को पार कर सकते हैं? मुचि ने जवाब दिया कि सब कुछ संभव हमारे प्रभु के द्वारा, तो मैं क्यों अविश्वास करूं? मैं निश्चित हूँ कि प्रभु जो कुछ चाहे सब कर सकते हैं। नारद ने प्रश्न किया, तुम ऐसा क्यों सोचा? तुम्हारा विश्वास का कारण बताओ, क्योंकि ये कितना असंभव है। एक छोटा सा छेद और बड़ा सा हाथी कोई नहीं कर सकता। मुचि ने जवाब दिया कि हे मुनिवर, तुमको ज्ञात है कि मैं एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर जूता सिलाई करती हूँ। उस पेड़ से बहुत सारे फल रोज नीचे गिरते हैं। हर एक फल के अंदर एक बीज बैठे हैं जो भविष्य में एक बड़ा वृक्ष बनेगा। एक बड़ा वृक्ष बीज के अंदर सुप्त स्थिति में है। सोचो मुनिवर, एक छोटा सा बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष सुप्त अवस्था में रह सकते हैं, तो ये तो सामान्य काज है कि एक छोटा सा सुई के छेद से हाथी को प्रभु ने पार कर दिया। दोस्तों, यही है विश्वास, इसको बोलते हैं मन की आस्था। यदि आप ईश्वर को मानते हो, यदि ईश्वर के प्रति आपका पूर्ण आस्था है, तो इस भौतिक जगत का दुख, जंत्रणा, वेदना से मुक्ति मिलने का एकमात्र उपाय ईश्वर के प्रति आपका ये विश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं, ये तो आपका आस्था, आपका भरोसा। भगवान नहीं कर सकता, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान, ऐसा कोई काम नहीं है जो भगवान कर नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बोला, हे अर्जुन, समस्त भौतिक जगत मेरे हाथ में है, मैं ही सब कुछ परिचालना करता हूँ। मेरा ही निर्देश अनुसार प्रकृति चेतन अचेतन जग प्रसव करते हैं। इसी कारण वशतः ये जग बारंबार सृष्टि एवं विनाश का सम्मुखीन होते हैं। दोस्तों, पहला गल्प का मूल उद्देश्य प्रभु के प्रति अपार विश्वास रखना पड़ेगा, प्रभु के प्रति अपार आस्था रखना पड़ेगा। सेकेंड स्टोरी, एक भक्तपरायण महिला की। ये रोज सुबह अपना नित्य कर्म करके स्नान करके खाना बनाते थे। खाना बना के बाद खाना खा के भगवान की पूजा करते थे। एक बार उनके घर में एक रिश्तेदार आए थे जो अत्यंत धर्मपरायण था। ये दिन में तीनों टाइम बिना खा के पूजा पाठ करता था। पहले भगवान के लिए पूजा पाठ, फिर वो खाना खाते थे। उनका रिश्तेदार को बहुत गुस्सा आया जब देखा कि ये महिला पूजा तो करती है परंतु खाना खा के पूजा करती है। महिला की रिश्तेदार ने बोला, तुम खाना खा के क्यों पूजा करते हो? तुमको ये मालूम नहीं है कि खाना खाकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? भगवान का पूजा पाठ शुद्ध होकर करना चाहिए। काल से पहले पूजा अर्चना करोगे, फिर खाना खाओगे। ये सुनने के बाद महिला अगले दिन से बिना खा के पूजा पाठ करने लगे। कुछ दिन बाद महिला ने एक विषय पर लक्ष्य किया कि जब खाना खा के पूजा करते थे तब मन लगाकर बहुत देर तक पूजा करते थे। 1 घंटा 2 घंटा हो जाते थे, तब भी इसका मन शांति रहते, मन में कोई अड़चन नहीं थे। परंतु जब से बिना खा के भगवान का आराधना करना शुरू कर दिया तब से मन बेचैन होने लगे। 10-15 मिनट से ज्यादा पूजा में मन नहीं लगते, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसे दिन बीतते चले गए। एक दिन एक साधु भिक्षा करने के लिए उनके घर आए। उस महिला ने सारे बात उस साधु को बताई। महिला का रिश्तेदार उस समय वहाँ पे था। सब कथा सुनने के बाद साधु ने बोला, माँ, पेट में खुदा और मन में नाम दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? भगवान का आराधना कैसे होगा?
मन तो चंचल भूखे कारण मन तो बोलेगा मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। और भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या देखते हैं? भक्ति और भक्त की बातें जहाँ पे है, भगवान हर पल भक्ति देखते हैं। भगवान वहाँ पे विराजमान होते हैं। खाना खाने के बाद तुम्हारा मन में भक्ति ज्यादा होते हैं, मन को ज्यादा वश में रख सकते हो, मन लगाकर आराधना कर सकते हो। तुम आज से वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, क्योंकि तुम भगवान को कितना प्रेम करते हो, कितने समय तुम्हारे अंदर भगवान को याद रखते हो, वही असली मायने। उस दिन के बाद महिला भक्त खाना खा के ही भगवान की नाम जप आराधना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टोरी से हम यही सीखा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ। भगवान को पूजा करने के लिए सबसे जरूरी सामान है भक्तों की भक्ति। बिना खाना खा के पूजा में बैठने से मन नहीं लगता, मन चंचल हो जाता है। तो सबसे उत्तम पंथा खाना खा के मन शांत करके पूजा कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, तुम सब कुछ मुझे दे दो, तुम पूर्ण भक्ति के साथ तुम्हारे पास जो है वो सब मुझे समर्पण कर दो। उसका फल स्वरूप तुम्हें भगवत धाम जाना निश्चिंत है और अत्यंत परम पद भी प्राप्त होगा। परमेश्वर के प्रति अचला भक्ति से ही जीवन में सब खुशी आनंद लाभ संभव होगा, कारण भक्त का भक्ति देख के भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के ऊपर बहुत कृपा बरसते हैं। अभी जो कहानी बताने जा रही हूँ, ये कृष्ण भक्त व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, अनिरुद्ध कुमार पांडे। बाद में प्रेमानंद जी महाराज नाम हुआ। उनका दादाजी एक सन्यासी था। पिता का नाम था श्री शंभू पांडे, जिन्होंने बाद में सन्यास भी लिया था। उनके परिवार अत्यंत भक्ति परायण और सदाचार था। पूरा परिवार सात्विक और भक्ति मार्ग पर चलता था। उनके माताजी श्रीमती रमा देवी रोज साजू पंडित की सेवा करती थी और आध्यात्मिक काम में भी व्यस्त रहती थी। उनके बड़ा भाई रोज श्रीमद् भागवत गीता पाठ करके सबको सुनाते थे। परिवार में एक आध्यात्मिकता की माहौल बन गया था। बचपन से ही प्रेमानंद जी भगवान का नाम जप आराधना में मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका मन में समझ में आ गया कि ये दुनिया अस्थायी है, तो दुनिया में सब कुछ स्थायी कैसे हो सकते हैं? जो रिश्ता बना है, जो बनेगा, यहाँ तक कि जन्मदाता माता पिता सब एक दिन छोड़ के चला जाएगा। उन्होंने उपलब्ध किया कि कोई उनके पास नहीं रहेगा। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जगत में जो उनके पास हमेशा की तरह रहेगा। एकमात्र परम ब्रह्म सर्वदा रहेगा, बाकी सब अनित्य है। पूर्ण शांति सुख संग सब कुछ मिल सकता है ईश्वर के पास। इसमें कोई कामना वासना लोभ लालसा कुछ भी नहीं है। दुख भी स्पर्श नहीं कर सकता, कोई संभावना भी नहीं है। छोटा सा बालक ईश्वर का आराधना करते करते ये उपलब्धि हुआ। जब प्रेमानंद जी का उम्र 13 साल की हुआ, उन्होंने दीक्षा लेकर गृहत्याग करके ब्रह्मचारी बन के सन्यास का सिद्धांत लिया। ये जन्मदात्री माताजी से अनुमति लेकर घर से निकल पड़ी सन्यासी जीवन यापन के लिए। परंतु घर से निकलकर सन्यासी जीवन का व्रत इतना सुखी नहीं था, इतना आराम नहीं था। बहुत कष्ट भुगतना पड़ा उनको। वृंदावन में इधर से उधर भटकते भटकते कभी खाना मिलता तो खाते, नहीं तो भूखा पेट ही रहना पड़ता। ज्यादातर समय बिना खा के ही रहना पड़ता। भोजन प्राप्ति के लिए ज्यादातर इंतजार नहीं करता। 10-15 मिनट में कोई उसे खाना दे तो खाते, नहीं तो गंगा जल पीकर ही रह जाते। कभी कभी एक कृष्ण भक्त महिला उनके लिए 2 रोटी का बंदोबस्त करके देते थे। ठंडी में कोई वस्त्र ना होने के कारण ये खुद ही चट का बैग बनाकर शरीर को ढक कर रखते थे। उनका एक ही काम था कृष्ण नाम जप। सारा दिन कृष्ण नाम करके दिन गुजार जाते थे। शुरू में ये शिव का नाम जपते थे। शिव से अनुप्रेरणा मिलने के बाद ये वृंदावन में रहने लगा और राधा रानी की सेवा में खुद को समर्पण कर दिया। मन लगाकर साधन भजन करने लगा। भगवान की कृपा से साधन बल की शक्ति से चारों तरफ उनका नाम हुआ। सबका मुख में उनका नाम प्रचार होने लगा। यही कारण है कि उनका भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। उनको एक झलक देखने के लिए हजार हजार भक्त भीड़ करते हैं। कुछ दिन बाद सबको मालूम हुआ कि प्रेमानंद जी का 18 साल से 2 किडनी खराब है। उन्होंने एक का नाम रखा था कृष्ण और दूसरे का नाम रखा था राधा। पहले उनको शिष्य का कुछ भी पता नहीं था। जब सबको मालूम हो गया कि उनका 2 किडनी खराब, उनका बहु भक्त उनका किडनी डोनेट करने के लिए आगे आए। परंतु कृष्ण भक्त प्रेमानंद जी किसी का किडनी लेने से राजी नहीं हुआ। उन्होंने बोला, मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने और भी बोला है कि सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उनको इच्छा, उनका कृपा मेरे ऊपर है
तब भी मैं 18 साल से दोनों किडनी के बिना ही जीवित हूँ। बहुत पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता हूँ। फ्रेंड्स, यही है प्रेमानंद जी का जीवनी, हमारे सामने जीता जाता उदाहरण, जिन्होंने खुद को समर्पण कर दिया भगवान के लिए। हम सब एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, एक्शन, रिएक्शन, रीजन, रिजल्ट के बारे में बहुत बोलते हैं, परंतु भगवान सब कुछ का ऊर्ध्वे है। उनको जो भी इच्छा हो सब कर सकते हैं, इंसान के लॉजिक के बाहर है, सब असंभव को संभव कर दिखा सकते हैं। प्रेमानंद जी ने बोला, मैं इतना दिन तक जीवित हूँ, ये तो भगवान की इच्छा, उनकी महिमा, मैं बिना किडनी के जीवित हूँ। जिस दिन उनको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, उस दिन मेरा देह से प्राण चला जाएगा। सब कुछ उनके हाथ में, मेरा सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। आप लोगों को मन में यही प्रश्न जरूर आएगा कि 2 किडनी के बिना एक इंसान कैसे इतना दिन जीवित रह सकते हैं। आप लोगों को दिमाग से समझना पड़ेगा, ईश्वर सर्वशक्तिमान। अगर ईश्वर की इच्छा हो, कृपा हो, ईश्वर की दृष्टि हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है जगत में, सब उनके कृपा का वरदान है। परमेश्वर की कृपा से ही मैं जीवित हूँ और उनकी कृपा से ही ये जगत चल रहा है। अगर तुम खुद को भगवान के प्रति समर्पण कर दो, परमेश्वर तुम्हारा सब असंभव को संभव कर दिखा देगा। हम में से अधिक लोग इस महान गुरु जी के ऊपर संदेह किया था कि ये व्यक्ति झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं बिना किडनी के कोई नहीं बच सकता। डॉक्टर का रिपोर्ट देखने के बाद सब आश्चर्यचकित रह गया कि बिना किडनी के ये व्यक्ति 18 साल से जीवित है। भी पूरी तरह आनंद के साथ भगवान के नाम के ऊपर मौजे हुए, संकीर्तन, बातचीत, सब कुछ करके। हम में से कोई लोग तो बोलते हैं उनका मृत्यु हो गया। श्री कृष्ण का बल, श्री कृष्ण का शक्ति ही उनका जीवित रहने का मूल कारण, उनका शक्ति के द्वारा ही ये चलने फिरने से सक्षम है। फ्रेंड्स, वर्तमान काली उनका लक्ष भक्त, बहु ज्ञानी गुणी पंडित ये महान साधु के पास आके आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि बहु एक्टर, एक्ट्रेस, प्लेयर उनका सान्निध्य लाभ करके धन्य हुआ। मूल विषय निर्भरता, संपूर्ण रूपे खुद को भगवान के चरण में समर्पण करके कर्म करके जाओ। इसका फलस्वरूप भगवान हम लोगों को कुछ कठिन परीक्षा में डाल सकते हैं। ये करके ईश्वर देखते हैं कि हम कितना उनके ऊपर निर्भर करते हैं, हम में कितना संयम है। एक बार आप परीक्षा में अच्छे से पास हो जाओ तो भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसे बरसेगी कि आपका असंभव का संभव हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।